हेलो एवरीवन, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। आज अपन लोग पढ़ेंगे, अपन लोग स्पेशल केस पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू, ये तीन पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे चौथा केस। लल्लू है, कुछ भी दम नहीं है इसके अंदर। ओपन एंड सीरीज, इसका नाम है ओपन एंड सीरीज। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, ये है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड क्यों बोलते हैं कि यहाँ लिखा है, देखो मेरी बात सुनो, अगर अपने नंबर स्टार्ट होते हो 3 से और ख़त्म होते हो 28 पर, तो 3 से शुरू होके किस पे ख़त्म हो रहे हैं? 28। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये एंड पॉइंट हुआ। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड होते? 2। एक लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे अपन। 2 एंड होते, एक और ये 2 एंड है ना, 2 एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट। सर्कल के कितने एंड होते हैं? 0, एक भी नहीं। बताओ एंड पॉइंट का है? नहीं है ना, सर्कल का कोई एंड नहीं है ना, इसलिए दुनिया गोल है बेटा। ठीक, हाँ, ये टेबल अपन ये लगाएंगे तो सही, लेकिन इसलिए नहीं लगाएंगे ताकि तुम चीटिंग कर लो, है ना, मतलब टेस्ट वगैरह में तुम्हारी हेल्प हो जाए और मस्त टेबल लग गए टेस्ट में। अपन ये याद करने के लिए लगा रहे अपन। मेरे को पता चला तुमने कोई याद बात करने की बजाय और तुमने तो मज़े आ गए तुम्हारे तो टेस्ट में। अब तुम्हें कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता, मस्त टेबल लिखी हुई है। तो ये हटा दूंगा सारी टेबल यहाँ से, ठीक है, याद करने के पर्पज़ के लिए। तुम्हें डेली 4 से 5 बार सिर्फ पढ़ लेना है इसको, ठीक है। जहाँ ब्रेक मिले 1 मिनट देना है बस तुम्हें, डेली 1 से 2 मिनट बस, इतना टाइम देना है, ठीक है। और भी क्लास के बीच बीच में दे देना। 1 मिनट पहले एक आते ही दे दिया, उसके बाद एक क्लास का ब्रेक आया, फिर 1 मिनट दे दिया, फिर अगले क्लास का ब्रेक आया तो फिर 1 मिनट दे दिया। इस तरीके से जाते वक्त 1 मिनट और देख लिया इसको, ठीक है। सिर्फ रीड करते रहना है बस, इतना सा करना है, अपने आप याद हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, लोड लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अपन याद करने के पर्पज से नहीं कर रहे, अपन को सिर्फ रीड करते रहना है बस को डेली। एक टेबल उठा लेना बस, उसको ही रीड करना है रोज, जब तक वो रट ना जाए। फिर दूसरी उठाना है, उसको रीड करना है जब तक वो रट ना जाए, ठीक है। इस तरीके से सारी याद करनी है। चलो, अभी एंड पता पड़ गया क्या होता है? लाइन सेगमेंट के 2 एंड है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं ओपन एंड। ओपन एंड क्यों? क्योंकि इसका एंड ही नहीं है कुछ। इसने बोला है बिलो 10। बिलो 10 क्या मतलब? क्या, कौन सा नंबर लूँ बिलो 10? ठीक है, तो बिलो 10 तो कुछ भी होता है। वो तो मैं कोई नंबर लूंगा अगर, तो एंड आएगा उसका, नहीं तो अभी क्या है? ओपन एंड, ठीक है, एंड ही नहीं है इसका। अब यहाँ है अबाउट 25। अबाउट 25 तो कुछ भी हो सकता है, 25 से बड़ा नंबर तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ बिलो 10 लिखा है, अबाउट 25 लिखा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है? ओपन एंड सीरीज। समझ गए भी ओपन एंड सीरीज क्यों बोला इसको? चल अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे अपन? कुछ भी नहीं करना, बचकाना है, चाय कम पानी है। एक्स एफ, ये बिलो 10 को लिख देंगे अपन। यहाँ क्या है नंबर? 10 से 15, तो यहाँ 5 का गैप है, तो यहाँ 5 का गैप रखेंगे। फिर वापस वही 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और उसके बाद 25 से 30, खत्म। सेम छाप दो, ये 5 8 3 4 5 सेम।
खत्म हो गया, ओपन है, मीन आ जाएगा ना अभी। बस ये 5 से 10 करना है, इसे 25 से 30 करना है, बाकी नंबर ऐसे छाप दो, 10 से 15 सेम टू सेम, 15 से 20, 20 से 25, फ्रीक्वेंसी को छाप दो सेम टू सेम। छापू गया इज्जत से, समझ गए ना, ये नंबर छाप देने बस यहाँ पर, ये ओपन एंड है। आगे बढ़ यार, अपन इसमें क्यों कर रहे हैं? क्या था बिलो 10? सही है ये। और नंबर क्या लिखे हुए थे? 5 8 3 4 5। अब आते हैं अपन कौन सा हुआ था अभी? 4th। अब आते 5th पे, इंक्लूसिव सीरीज। अब इसमें क्या होगा? ये एक क्वेश्चन अपने सामने, इसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इसे अपन कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तुम्हारा जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ना कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है, तो जिसका जो फॉर्म होता है ना 0 10 10 to 20 वाला जो फॉर्म होता है, 0 10 10 to 20 वाला, वो एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाता है। इसे इंक्लूसिव बोलते हैं। अब इसके एक्सक्लूसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एक्सक्लूसिव? लोअर में माइनस करेंगे 0.5, अपर में प्लस करेंगे 0.5, ठीक है। आओ कन्वर्ट करें, एक्स एफ। लोअर में माइनस करेंगे 0.5, 20 में माइनस करेंगे 0.5, 19.5, 30 में से माइनस करेंगे 0.5, इन सब में प्लस करेंगे 0.5, 29 में प्लस करेंगे 0.5। ये अपर है ना, अपर में प्लस करना है 0.5। इसे लोअर बोलते हैं, इन वैल्यूज को अपर बोलते हैं, ये सारी अपर वैल्यूज है। इसमें प्लस करेंगे 0.5। पहले सीख लो, बाद में लिख लेना, ऐसा ना हो तुम लिखने में ले जाओ, सीखो ना, ठीक है। तुम्हें आना चाहिए, चल क्या रहा है यहाँ पर, मेन अपन का सीखना, ठीक है। अपन कन्वर्ट करना सीख रहे बस आज, क्योंकि हमें याद है हम कन्वर्ट कर ले तो मीन तो हम निकाल ही लेंगे। टेस्ट तुम्हें सबने दिया था क्या? किसने नहीं दिया था? बस एक ने नहीं दिया, बाकी सबने दिया है जितने बैठे हो। आज भी एब्सेंट हो? कौन? अच्छा, आदम ने नहीं दिया था, अदनान ने भी नहीं दिया।
क्यों, कहाँ थे ये लोग, बार बार दे गया, ये टेस्ट के लिए नहीं आए, टेस्ट के लिए नहीं आए होंगे, है ना, कोई बात। अब ये दे रखा है अपन को 29, 39, 49, 59, 69। रतलाम वगैरह तो नहीं गए थे ये लोग, पक्का नहीं थे ना कोटा में। अब मैं संभालता हूँ। अब ये यहाँ पर सब में ऐड करेंगे अपन 0.5, तो पहला आएगा 29 पॉइंट, ये हो गया मैच 29 से 29, ठीक है। ये हो गए कन्वर्ट, इसे एक्सक्लूसिव बोलते हैं। जहाँ पर खत्म होती है वहाँ से शुरू होती है एक्सक्लूसिव, जहाँ पर खत्म हो रही है उसके एक बात से शुरू हो रही है इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। अब ऐसा क्यों है, उसका रीज़न है बच्चों, इनके जो ये नाम है उसका रीज़न है। क्या रीज़न है उसका, सुनना ध्यान से। इसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जो अपने अपर को इंक्लूड करे, जो अपने अपर को इंक्लूड करे। क्या मतलब है, सुनना साहब, पहले सुन लो, बाद में लिखते रहना, सुन लो, पहले सुन लो। अपन ये सीखने आए, ठीक है। अपन कोई लिख कर, कोई राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं फर्स्ट लिख कर अवार्ड आएगा मेरे को, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं लिखूंगी क्लास में, मैं लिखूंगा क्लास में, इसलिए पहले सीख लो। एक लड़का आएगा हमारे पास बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, 3-4 साल पहले की बात है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। वो याद है क्या करता था, सजा सजा के लिखता रहता था मस्त एकदम। मतलब उसकी तुम रजिस्टर उठाओगे ना, वो रजिस्टर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कंप्यूटर से टाइप करके निकाला हो भाई। बस सजा सजा के ऐसे घुमा घुमा के मस्त लिखता है ना, बड़ा मजा आता है उसको लिखने में। ऐसा लगता है लिखना उसकी हॉबी है। अब वो लिखता ही रहता, फिर उससे कुछ पूछ लो, बोला सर समझ में नहीं आया, ये क्या बताया, कहाँ से आएगा समझ में, वो लिखता ही रहता है तू। और नंबर भी सबसे कम आते हैं उसके, हर टेस्ट में कम नंबर आते हैं, और समझ में कुछ आता नहीं था, बस लिखता। इतना ढीठ किस्म का बच्चा था, उसको नाम ले लेके रोकता था मैं हर बार। मैं कहा समझ लिया, अभी रख दे, पेन डाउन कर दे, मतलब उससे पेन ऐसा रखा नहीं जाता था उससे, ठीक है। हाँ सर नहीं लिखूँ, नहीं, मैं पेन रख, हाँ सर ये रख दिया। फिर मैं घुमा ऐसे लिख रहा हूँ मैं, फिर थोड़ी देर में ऐसे उठा लेता पेन, फिर ऐसे खेल रहा हूँ। पेन का नया सीखा था सिस्टम घुमाने का, बस ऐसे घुमाता रहता पेन। मैं क्या कर रहा है भाई, रख, हाँ ऐसे घुमाता। मैं क्या कर रहा है भाई, रख दे पेन, नहीं बस घुमाना है ऐसे पेन को, बस घुमाते। सर नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा, ये लो रख देता हूँ। मतलब ऐसा लिखने का पर्पज ऐसा लगता था, लिखने के लिए भेजा घर वालों ने कि बेटा लिख कर ही आना बस, ठीक है। समझ मत, कुछ भी मत कर, तू लिख कर जरूर आना। चलो ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया। अभी मैं मतलब बता रहा हूँ इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सुनना सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। इंक्लूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने अपर को इंक्लूड करता है। अपर को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, अभी किसी बच्चे को 20 नंबर आए, कितने आए 20, 20, कौन से ग्रुप में जाएगा वो, पहले वाले फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। जिसको 29 नंबर आए 29, वो किस में जाएगा, वो भी फर्स्ट में जाएगा। 20 वाला भी फर्स्ट में जाएगा, 29 वाला भी फर्स्ट में जाएगा, समझ गए। 30 वाला सेकंड में जाएगा। अब अगर ऐसा होता तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अभी किसी बच्चे को 0 नंबर आया, 0 किस में जाता, कौन से ग्रुप में, पहले। 10 आता तो हाँ सेकंड वाले में, फर्स्ट में नहीं जाता। ऐसी सीरीज को बोलते एक्सक्लूसिव सीरीज, जो अपने अपर को एक्सक्लूड करता है, हटाता है। एक्सक्लूड करने वाला हटाना, इसमें अपर नंबर नहीं आता। मतलब जो बच्चा 10 मार्क्स लाएगा ना, कौन से ग्रुप के साथ खड़ा रहेगा, वो सेकंड वाले ग्रुप के साथ खड़ा रहेगा। सपोज करो फर्स्ट ग्रुप यहाँ है, सेकंड ग्रुप यहाँ है। एक बच्चा आता है, बोल रहा है सर मेरे को 10 मार्क्स आए, मैं उसको सेकंड ग्रुप के साथ खड़ा करूँगा, मतलब वो इसमें आएगा। समझ गए बात। तो अभी ये सीरीज के अंदर अगर मान लो 19.5 आए तो पहले ग्रुप में आएगा, 20 आए पहले में आएगा, 21 आए पहले में आएगा, 29.5 आए दूसरे में आ जाएगा। समझ गए। अपर नंबर एक्सक्लूड होता है, इसलिए नाम रखा है एक्सक्लूसिव। यहाँ पर दोनों नंबर इंक्लूड रहते हैं, 20 मार्क्स वाला भी यही आएगा, 29 मार्क्स वाला भी यही आएगा, इसमें 30 वाला जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। अब इसके भी रीज़न होते हैं। अब इतना ज्ञान में तुम्हें देने लग जाऊंगा तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब अब तुमने देखा कि भाई जब इसे कन्वर्ट ही करना है तो ये सीरीज़ बनाई क्यों गई, ठीक है। तो उसका भी ज्ञान है, इसको क्यों बनाया उसका भी रीज़न है, लॉजिक है। ऐसे ही बिना मतलब किसी चीज़ को बनाया नहीं जाता। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। जब इसे कन्वर्ट ही करना था तो इसे बनाया ही क्यों, जब एक्सक्लूसिव से ही सारा काम करना है तो इंक्लूसिव को कल को बनाया,
तो उसके पीछे रीज़न है, क्या है तुम्हें बता नहीं सकता, उसके लिए तुम्हें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, देखो बताने में ऐसा कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, मगर अभी क्या है, इतना ज़्यादा ज्ञान तुम्हारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, सीए फाउंडेशन को बच्चों को तो लॉजिक के साथ ही बताया जाता है, तो फाउंडेशन में अगर तुम सीए वगैरह करोगे, बीकॉम वगैरह करोगे, तो वहाँ ज़रूर बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी अपन 11वीं में इतना ज्ञान काफ़ी है, बस इंक्लूसिव को ऐसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव को लाया क्यों गया, ये इंक्लूसिव किसके वजह से आया है, इसका जवाब कभी बाद में दूंगा। ठीक है, चलो अभी तक कोई डाउट है? अब फ्रीक्वेंसी को क्या करूं, छाप दूं? छाप दूं, ठीक है, छाप लोगे ना तुम लोग। डिजाइन का मतलब होता है छापना, कट कॉपी पेस्ट, 12 8 4 6 10 छाप दो। चल अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ी अटपटी चीज़ है, मगर क्या होता है वो 11 को लिमिटेड पढ़ाना पड़ता है ना, तो लिमिटेड के चक्कर में ये लोग या तो पढ़ाओ ही मत, हटा दो। ठीक है, और पढ़ाओ तो फिर ढंग से पढ़ाओ, कोई लिमिट मत रखो फिर। ठीक है, मतलब एक टॉपिक दिया है इन लोगों ने, वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिमिटेड ज्ञान दिया, मतलब कुछ ज्ञान नहीं दिया, मतलब टॉपिक दे दिया, बस ऐसे टॉपिक दे दिया, ज्ञान ही नहीं दिया कुछ भी उसके बारे में। क्या है वो टॉपिक? वो है एक नया क्लास इंटरवल आता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। अभी अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है, इसमें x आएगा, f आएगा ऐसे 0 10 10 to 20, अब आएगा 22 40 आया, फिर 42 70 आया, 5 10 15 20, 5 10 15 20। ठीक है, अब क्या होता है, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 10 का नहीं है, 20 का आ गया, और यहाँ पर 30 का 30 का, यहाँ 30 का है। पहले में 10 का, दूसरे में 10 का, तीसरे में 20 का। ठीक है, और चौथे में 30 का। ये अनइक्वल, यहाँ पर इक्वल है क्या? सब में 10 का है यहाँ पर। ठीक, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अपन निकाल रहे हैं मिड वैल्यू, मीन कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू से निकलेगा ना। इसका मिड वैल्यू बता सकते हो क्या है? ये कह रहा है 24.5। इसका मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। $29.5 में ये वाला 0.5 ऐड कर दो, 30 हो जाएगा। 30 और 19 होता है 49। ठीक है, 49। 50 का आधा 25 होता है, तो 49 का आधा 24.5। समझ गए अभी बात? ठीक है, तो इसका आधा हुआ 24.5, इसका मिड वैल्यू हुआ 24.5। इसकी मिड वैल्यू हुई 34.5। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ज्ञान। वापस बोल दो, इसकी कितनी है? 29.5 में ये वाला 0.5 जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 19 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। 49 का आधा करना है तो 50 का आधा 25 होता है, तो 49 का आधा 24.5 हो जाएगा। समझ गए? इसका 24.5 है, इसका 34.5 है। चलो पहले वाले का क्या है? 24.5। इसका क्या होगा? इसका भी 24.5। तो मतलब कन्वर्ट ना करूं तो भी मीन आ जाएगा क्या? कि कन्वर्ट करने से ही मीन आएगा? बिना कन्वर्ट करे भी आ जाएगा मीन, बस मीन आएगा, मीडियन मोड नहीं आएंगे। समझ लिया बात? अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर भी मिड वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर भी मिड वैल्यू सेम आ रही है, ऐसा क्यों होता है? चलो इनका गैप कितना है? इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 10। इन दोनों को माइनस कर दो 9। एक चीज सिखाता हूं, आई
आई का मतलब क्लास इंटरवल, और आई का फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर। ठीक है, एक नाम सिखाता हूं, पता नहीं तुम्हारी बुक में दे रखा है या नहीं दे रखा वो। चलो देख लेंगे बाद, सिखा दूं, एक नाम सिखाऊं। ये जो है ना, ये इन नंबर को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और इसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। इन नंबर को पता है क्या बोलते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। और इन्हें पता है क्या बोलते हैं? लोअर क्लास लिमिट बोलो या लोअर क्लास बाउंड्री बोलो, एक ही बात है। अपर क्लास लिमिट बोलो या अपर क्लास बाउंड्री बोलो, एक ही बात है। कुछ समझ में आया? नहीं ना? इसे लोअर बोलते, इसे अपर बोलते, बस यही बताया था ना अभी तक। इसे भी लोअर बोलते, अपर बोलते। अब इसे लोअर क्लास लिमिट बोलते, इसे अपर क्लास लिमिट बोलते। क्लास लिमिट होती है और एक क्लास बाउंड्री होती है। क्या होती है? क्लास बाउंड्री। तो जब आई का फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल का फॉर्मूला, अपर माइनस लोअर, तो उसमें क्या आता है? इसके अंदर आता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। इसे बाउंड्री बोलते हैं, जो कन्वर्ट करके आता है। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव। ये तो कन्वर्ट होगी नहीं। देखो, इंक्लूसिव कन्वर्ट होती है एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव थोड़ी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सर एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करो इंक्लूसिव में, पागल है क्या कोई? एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेगा? एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते, समझ गए बात? इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करते? एक्सक्लूसिव। ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर आगे वाला नंबर और इसके अंदर देखो क्या होता है। जहां पर नंबर खत्म हो रहा है दूसरा नंबर वहीं से शुरू हो रहा है, तो इसे लोअर क्लास लिमिट भी बोलते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं वापस बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लासों में आती है। ठीक, बच्चे बोल रहे क्यों पढ़ा रहे हो फिर? ठीक, नहीं पढ़ा था, तुम्हें छोड़ दो। ऐसे सिर्फ नाम बता रहा था। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ बस, अच्छी वाली बात, वो ये कि जब तुम्हें क्लास इंटरवल निकालने का बोले तो तुम लोग कन्वर्ट करके निकालना है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया? क्लास इंटरवल 9, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आया? और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आया? सही क्या है? 9 या 10? 10 क्यों सही है बताओ? देखो यहाँ पर कितने नंबर लिखे हुए, काउंट करना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 वाला बच्चा भी इसमें ही आएगा क्या? आएगा। तो 29, 10 नंबर हो गए। यहाँ काउंट करते 19.5, 20.5, 21.5, 22.5, 23.5, 24, 25, 26.5, 27.5, 28.5, 29 भी बोलूँ क्या? ये तो आएगा ही ना। कितने नंबर हो गए? 10, है ना। अब बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज में माइनस करना, इंक्लूसिव में माइनस करके +1 कर देना, बन गया 10। इन दोनों को माइनस करके क्या कर देना? +1। ऐसे सिखाते थे बच्चों को। सुना क्या बोला मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ? क्लास इंटरवल हमेशा क्या करके निकालना? कन्वर्ट करके निकालना, कन्वर्ट करके। यहाँ 9 आएगी माइनस करने पे, यहाँ आएगा 10। ये सही है सर, यहाँ 9 आ रहा है गलत है, यहाँ गलत है। तो गलत क्यों आता है यहाँ पर? अरे गलत इसलिए आता है क्योंकि तुम काउंट करोगे ना, काउंट 20 से लेके 29 तक, तो 20 से लेके 29 तक कितने नंबर होते हैं? 10। और यहाँ पर एक नंबर कम काउंट करना होता है। ठीक है, तो यह माइनस से आंसर सही आ जाता है, वह माइनस से सही नहीं आ पाता। तो टीचर सिखाते हैं कि भाई अगर यहाँ पर निकालना हो आई, तो फिर माइनस करके +1 कर दो, ऐसे बोलते हो। अब 29 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा? 9 +1 करूंगा तो 10। समझ गए? तो अब एक बात याद रखना, अगर आई निकालना है, आई क्लास इंटरवल निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे? कन्वर्ट करके। कैसे निकालेंगे? कन्वर्ट करके। बिना कन्वर्ट करे आई नहीं निकाल, इतना बात याद रखो। ठीक है, आई कन्वर्ट करके ही आएगा, खत्म। अब ये तुम्हें याद ना रखना हो ना, यूसीबी एलसीबी तो मत रखो, कोई दिक्कत। तुम्हारा टीचर पढ़ाए तो अलग बात है, मुझे बता देना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, नहीं तो तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं। ये तो बड़े हो जाओगे तब पढ़ाएंगे तुम्हें। चलो अब मेरी बात सुनो, मिड वैल्यू दोनों में सेम आई, पता है क्यों ऐसा हुआ? हाँ, ये मेरा सर है ना, ये 2 हाथ के सेंटर में अभी। ठीक है, ज़्यादा गणित मत लगाना, थोड़ा सा इधर करो हाथ, थोड़ा सा उधर करो, ये भी सेंटर में ना। अब मैं अपने हाथ को यहाँ से बराबर शिफ्ट करूँ, यहाँ से बराबर शिफ्ट करूँ,
तो चेहरा तो अभी भी सेंटर में ही रहेगा ना, हाँ ठीक है। दोनों को बराबर पास लाओ तो भी सेंटर में रहेगा। तो तुम अपने नंबर को एक को बराबर पीछे ले जा रहे हो, एक को बराबर यहाँ से आगे ले जा रहे हो, ठीक है। लोअर में क्या करते हैं -0.5, अपर में क्या करते हैं प्लस। तो लोअर में माइनस करते हो तो पीछे जाता है, अपर में प्लस करते हो तो सेंटर चेंज होता है क्या, सेंटर में ही रहता है ना। इसीलिए मिड वैल्यू कभी गलत नहीं आती। मिड वैल्यू चाहे इससे निकालो चाहे सेम ही आएगी, समझ गए ना, सेम क्यों आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल की बात कर रहे थे अपन। अनइक्वल क्लास इंटरवल जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन मीन कैसे निकालेंगे, अरे जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे, इससे मिड वैल्यू निकाल लेना, सॉल्व कर देना। सर कन्वर्ट नहीं करना, इक्वल नहीं बनाना, हाँ इक्वल नहीं बनाना, तुम्हें नहीं सिखा दे इक्वल बनाना, ठीक है। अनइक्वल से सॉल्व करने का बोलते। सर अनइक्वल को इक्वल बनाना होता है क्या, कभी बनाना होता है कभी नहीं बनाना होता। सर कब बनाना होता है नहीं बताओ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारा कोई टीचर पढ़ाते तो मुझसे सीख लेना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक। सुन लिया, अभी पूरी कहानी सुन लिया अनइक्वल की। क्या अनइक्वल को इक्वल बनाना होता है क्या, हाँ सर कभी बनाना होता है कभी नहीं बनाना होता। कब बनाए कब ना बनाए, अपने सिलेबस में गया तो अपन क्या करें, नहीं बनाएंगे। सिंपल काम क्या है, नहीं बनाना, ऐसे सोल्व कर लो, डायरेक्ट मीन निकाल। आई बात समझ। कब बनाते कब नहीं बनाना बड़ी क्लास के बच्चों को आता है। आओ, पता नहीं टॉपिक दे ही क्यों रखा है, या तो पढ़ाओ मत इस टॉपिक को, और दे रहे हो तो ईमानदारी से दो। अब एक और चीज लास्ट, सारे फॉर्म खत्म हो गए, इसे भी एक फॉर्म बोला है इन लोगों ने। वैसे तो 5 मान दे बन, ये अनइक्वल भी होता है, इक्वल करना होता है, खैर इन्होंने किया नहीं है तो ये 6 मान लो। इसमें मीन आ जाएगा ना, डायरेक्ट सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नथिंग, डायरेक्ट कर दो सोल्व। आओ मिड वैल्यू बताओ, चलो मेरे को क्या है, पहली मिड वैल्यू, दूसरी, तीसरी, हाँ 25 मत कर देना, जोश में आती है, और 5, 15, 25, ठीक है, ये 30, पचपन, 70 + 40 110, 110 को डिवाइड करोगे 2 से तो 55 आएगा, 55। कोई डाउट है, हो जाएगा सोल्व, मीन आ जाएगा ना। सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एम, एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। चलो अब मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक फॉर्म और आता है सबसे भयानक फॉर्म, उसका नाम है, नाम लिख रहा हूं बस, मिक्स्ड फॉर्म। इसमें 3 चीज को मिलाकर के दिया जाता है, 3 चीज, लेस देन, मोर देन और ओरिजिनल। क्या बोला मैं, लेस देन, मोर देन और, मैं इसकी बात कर रहा हूं क्या, नहीं भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पहले बोल रहा हूं, तो ओपन एंड है बेचारा, प्यारा प्यारा सा, ठीक है। यहां तो बस इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, बाकी सब छापना है, सेम छापना है सारे नंबर को, बस इसे लिख देना है 5 to 10, इसे लिख देना है 25 से 30, ठीक है, बाकी सब सेम आएगा। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है उसका तो। अब चक्कर क्या है, वो तुम्हारे नहीं आता, मिक्स फॉर्म तुम्हारे नहीं आता, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो करा देते हैं, और कुछ राइटर भी शायद ऐसे होते हैं जो अपनी बुक में दे देते हैं, ठीक है। वो बीकॉम के अंदर आता है, ये मेरे पास बीकॉम की बुक, ये बीकॉम की स्टेट की बुक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इन लोगों को आता है, बीकॉम वालों को आता है, एग्जाम में भी आता है इनके, तो मिक्स फॉर्म का क्वेश्चन आता है, बहुत भारी होता है मिक्स फॉर्म। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब सीखने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे नहीं आता वो, तो अब कोई टीचर तुम्हें करा दे मिक्स फॉर्म तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें मिक्स फॉर्म भी सिखा दूँगा, ठीक है। अपन को सब आता है, ठीक है। तो तुम्हारा टीचर तुम्हें कुछ भी पढ़ा दे, मैं स्टेट हर लेवल पे पढ़ा चुका हूँ, मतलब ऐसा कोई लेवल नहीं बचा अभी जहाँ पर मैंने स्टेट नहीं पढ़ाई। मैं स्टेट तुम्हें पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास को, मैं बीकॉम में पढ़ा चुका हूँ स्टेट, ठीक है। मैं सीए में पढ़ा चुका हूँ फाउंडेशन के अंदर स्टेट, पढ़ाता ही हूँ, पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। बीकॉम को पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि इतना मज़ा नहीं आता उनको पढ़ाने में, ठीक है। और मैं एमकॉम को भी पढ़ा चुका हूँ स्टेट, एमको, पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों को, ठीक है। तुम 15 क्लास पास करके जाओगे जब 16वीं क्लास में, ठीक है, तो तुम्हारा कहलाएगा एमकॉम प्रीवियस। तो मैं एमकॉम प्रीवियस के बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ, बस उसके ऊपर अब कोई क्लास नहीं जिसको मैं स्टेट ना पढ़ाया। इसलिए स्टेट में तो तुम कुछ भी ले आओ, कुछ भी, साम दाम दंड भेद सब आता है अब,
चलो अब ये वाला फॉर्म मैं तुम्हें अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। फोकट का अपन इतना फोकट ज्ञान लेते नहीं है। एक बात याद रखो, हर लेवल के, हर क्लास के लिए ज्ञान का लेवल बनाया गया है, नॉलेज का लेवल, इतना लेवल का नॉलेज तुम्हें लेना होता है, ठीक है। तो जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना, मैं थोड़ा उससे ज़्यादा ही दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। कितना देता हूँ मैं तुम्हें कि लॉजिक वगैरह सारे बता देता हूँ मैं तुम्हें, जो बुक में नहीं होती है वो बात बता देता हूँ, लॉजिकल बात सारी। अब उससे भी ज़्यादा नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि वो अपना लेवल भी नहीं है। और इतना ज़्यादा अपन ज्ञान लेंगे ना तो फिर अपन क्या पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा यार ये क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, और जब समझ में आना बंद हो जाएगा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अपन इतना ही लो जितना अपन समझ पा रहे, झेल पा रहे, उतना ही देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। चलो अभी ये अपना कंप्लीट हो गया, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू वगैरह सारे फॉर्म कंप्लीट हो गए। अब इनके अंदर मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक तो इस वाले क्वेश्चन का मीन निकाल लेना, जो भी मेथड फॉलो करना हो इस वाले का, इसका, और एक इसका ओपन एंड का निकालना और एक अनइक्वल का निकालना। दो ओपन एंड और अनइक्वल का मीन निकालना है, बस इतना सा काम है तुम्हारा। अब कल अपन क्या पढ़ेंगे, मीन के दूसरे वेरिएंट। क्या पढ़ेंगे मीन के दूसरे, कल पढ़ेंगे अपन वेटेड मीन, कंबाइंड मीन और करेक्टेड मीन, ठीक है। वेटेड, कंबाइंड, करेक्टेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन, हाँ दिखा